हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीनिवास नडारन। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ए किचन। आज के टॉपिक का नाम है वेस्टिबुलर apparatus, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द न्यूरो पर्सपेक्टिव। राइट, सो ये टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं? Explain the role of vestibular apparatus in maintaining balance. Describe the otolith organ. Otolith organ is a part of vestibular apparatus only. And what is the role of semicircular canal in balance? Again, it is a part of vestibular apparatus only. ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ द सेशन हम ये तीनों क्वेश्चंस इन डिटेल आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन विद द टॉपिक. So what is vestibular apparatus? Vestibular apparatus is a balance organ that is present in the inner ear. इसके फंक्शन क्या होते हैं? बैलेंस मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, आपका पोस्चर मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, हेड मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, एंड ऑल्सो आपके आई मूवमेंट्स और हेड मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा. राइट, सो देन वी मूव ऑन टू parts of vestibular apparatus. So parts of vestibular apparatus is divided into two parts. One part consists of the semicircular canals, the other part consists of otolith organ. Okay, so we'll हम लोग पहले डिस्कस करेंगे पहले पार्ट के बारे में, दैट इज द सेमी सर्कुलर कनाल. हम लोग के ईयर में तीन सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं, जो कि क्या डिटेक्ट करते हैं? रोटेशनल मूवमेंट्स या फिर एंगुलर मूवमेंट्स ऑफ द हेड को डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, एंड ये तीन कैनाल्स क्या नाम है इनके? हॉरिजॉन्टल कनाल, सुपीरियर कनाल, पोस्टीरियर कनाल. एंड ये कनाल दे लाई 90 डिग्री टू ईच अदर. ठीक है, 90 डिग्री टू ईच अदर वो लाई करते हैं. क्यों? ताकि वो इजीली डिटेक्ट कर पाए मूवमेंट इन एनी ऑफ द प्लेन. ओके, सो ये नाउ अगेन ये सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर क्या होता है? सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम है एंडोलिम्फ. ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेनस कैनाल. एंड पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ मतलब बाहर, पेरी मतलब पेरीफ्री, राइट, मतलब बाहर, बिटवीन द मेम्ब्रेनस एंड द बोनी कनाल. राइट, सो ये सेमी सर्कुलर कनाल के अराउंड एक बोनी कनाल रहता है. ठीक है, तो उसके बीच में सेमी सर्कुलर कनाल और बोनी कनाल के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ. राइट, सो again, now ये canal, each of the canal begins with the swollen part called as the ampulla. ठीक है, and ampulla is a, and inside each ampulla there is a sensory receptor जिसका नाम है क्रिस्टा ampullaris, या फिर नॉर्मली हम क्रिस्टा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इसे हम एक डायग्राम में समझते हैं. ठीक है, दिस इज द सेम डायग्राम. एक ही जेन में जो डायग्राम दिया हुआ है वही मैंने उठाया है. ये जो पिंक पार्ट दिख रहा है ये है आपका सेमी सर्कुलर कनाल. राइट, सो सेमी सर्कुलर कनाल, तीन सेमी सर्कुलर कनाल्स दिखते होंगे आपको: सुपीरियर कनाल, इंफीरियर कनाल, हॉरिजॉन्टल कनाल. ऑल ऑफ देम आर 90 डिग्री टू आर प्रेजेंट इन 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, एंड ओरिजिनेट किधर से हो रहा है? स्वोलन पोर्शन जिसका नाम है एम्पुला. राइट, एम्पुला से ये सब ओरिजिनेट हो रहे हैं. एंड ये एम्पुला के अंदर ही आपको सेंसरी रिसेप्टर मिल जाएगा क्रिस्टा. क्रिस्टा के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे. ओके, सो देन वी मूव ऑन टू ओटोलिथ ऑर्गन. ओटोलिथ ऑर्गन क्या होता है? ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सैक्स, यूट्रिकल, सैक्यूल. क्या डिटेक्ट करते हैं ये दोनों सैक्स? लीनियर एक्सीलरेशन को डिटेक्ट करेगा, पोजीशन ऑफ द हेड विद रिलेटिव टू ग्रेविटी को डिटेक्ट करेगा. ठीक है, एंड इनके अंदर के जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो उन्हें कहलाया जाता है मैक्यूला. ठीक है, क्रिस्टा आपके सेमी सर्कुलर कैनाल पे प्रेजेंट होके मैक्यूला विल बी प्रेजेंट इन ओटोलिथ ऑर्गन. ओके, सो एज यू कैन सी इसमें ये सैक लाइक ऑर्गन यूट्रिकल एंड सेक्यूल है. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus. ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा डीप में जानेंगे. पहला है क्रिस्टा. क्रिस्टा किधर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द एम्पुला. एंड ये क्या डिटेक्ट करता है? रोटेशनल मूवमेंट. ठीक है, एज यू कैन सी ये जो फिगर स्केटर्स होते हैं, राइट, फिगर स्केटर्स क्या करते हैं? उनका बहुत रोटेशनल मूवमेंट होता है. तो ये दिस काइंड ऑफ रोटेशन मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा आपका क्रिस्टा. ठीक है, तो क्रिस्टा रिसेप्टर ऐसा कुछ ऐसा दिखता है. इसके बारे में हम डीप में आगे पढ़ेंगे. ओके, देन वी हैव मैक्यूला. मैक्यूला किधर प्रेजेंट होता है? यूट्रिकल एंड सैक्यूल में प्रेजेंट होता है. एंड इसका फंक्शन क्या होता है? ग्रेविटी डिटेक्ट करेगा एंड लीनियर मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा. ओके, एंड मैक्यूला अगेन ऐसा कुछ दिखता है. ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है. एज यू कैन सी हेड जब आपका अपराइट है तभी वो अनस्टिमुलेटेड रहता है. ठीक है, जैसे ही आप हेड आगे की तरफ बेंड करते हो तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करता है, उसे डिटेक्ट करता है. एज यू कैन सी इधर मूवमेंट हो रहा है, राइट, ये आपके हेयर सेल्स है वो थोड़ा नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, उसकी वजह से स्टिमुलेट हो रहा है आपका मैक्यूला. राइट, इसके बारे में अगेन हम और डीप में आगे पढ़ेंगे. इसका बेसिक बेसिक का फंक्शन हमें अभी पता चल गया. या
Now we move on to the structure of crystal macula. Now क्रिस्टल मैकुला में क्या होता है? पहले तो हेयर सेल्स होते हैं। तो हेयर सेल्स क्या स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ओके, एंड ये हेयर सेल में क्या होता है, एक कीनोसीलियम होता है। कीनोसीलियम में एक लंबा सा हेयर हेयर जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो नॉन मोटाइल होता है। मेन सेंसरी हेयर होता है एंड उसके अलावा छोटे छोटे स्टीरियोसीलिया होते हैं, ठीक है, जो कि अरेंज होते हैं फ्रॉम शॉर्ट टू टॉल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ दीज हेयर्स जनरेट नर्व इम्पल्सेस एंड देन वी हैव कपिला। कपिला क्या होता है, आपका जो हेयर सेल्स है वो प्रोजेक्ट होता है कपुला में, ठीक है। हम आगे वो डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो जब भी आपका कपुला बेंड होगा तो आपका हेयर सेल भी बेंड होगा, उसकी वजह से आपका वेस्टिबुलर नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, ऑलराइट। एंड देन वेस्टिबुलर नर्व फाइबर्स तो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द हेयर सेल्स एंड दीज फाइबर्स फॉर्म द वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ द क्रेनियल नर्व एथ। मतलब एथ क्रेनियल नर्व का नाम ही वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है। ओके, सो या सो इसे हम डायग्राम में मैं दिखाता हूँ आपको। सो पहले मैं आपको क्रिस्टा में दिखाता हूँ, ठीक है। सो क्रिस्टा में एज यू कैन सी ये क्यूपुला है। कपिला जो जेलेटिनस लेयर है, राइट, इट इज कवरिंग क्या, इट इज कवरिंग द हेयर सेल्स। ये आप हेयर सेल्स को देख सकते हो। हेयर सेल्स ये पूरे हेयर सेल्स है, एज यू कैन सी हेयर सेल्स ये हेयर स्ट्रक्चर्स है, हेयर के बंडल्स है, ठीक है। तो ये हेयर के बंडल्स में जो सबसे बड़ा हेयर होगा उसे कीनोसीलियम बोलेंगे, बाकी के जो छोटे छोटे हेयर्स होंगे उन्हें स्टीरियोसीलिया बोलेंगे, राइट। सो एज यू कैन सी इधर जो फिगर स्केटर है, आप फिगर स्केटर दिखाया हुआ है डायग्राम में, वो जब रोटेट करती है तो उसके वजह से क्या होता है, आपका क्यूपुला बेंड होता है। क्यूपुला बेंड क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आपका जो एंडोलिम्फ होता है, ये जो एरिया होता है ना, ये जो खाली सा एरिया है ना, इसमें पूरा एंडोलिम्फ भरा होता है। एंडोलिम्फ क्यूपुला को पुश करता है। क्यूपुला पुश होने के कारण क्या होता है, क्यूपुला के साथ साथ आपके हेयर सेल्स भी बेंड होते हैं, उसकी वजह से आपका क्रिस्टा स्टिमुलेट होता है, वो स्टिमुलस गेन करता है। एंड उसके वजह से नाउ व्हाट विल हैपन, हेयर सेल बेंड होंगे, इट विल स्टिमुलेट द नर्व फाइबर्स हियर। ये नर्व फाइबर्स का ही होता है, इट विल गो एंड गिव कनेक्शंस टू वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ठीक है। सो ये क्रिस्टा हुआ, ठीक है। देन वी हैव मैक्यूला। मैक्यूला में और भी अच्छे तरीके से डायग्राम में दिखाया हुआ है। मैक्यूला में 3 लेयर्स होते हैं, राइट। सो मैक्यूला में हम आगे पढ़ेंगे ऑक्टाकोनिया क्या होता है, ठीक है। ऑक्टाकोनिया बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो जिनका पर्पस है बेसिकली वेट डालना, ठीक है, वेट डालना। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कैसे। सो आप पहले हेयर सेल्स को देख लो, हेयर सेल्स में क्या आपको कीनोसीलियम दिख रहा है, देन यू हैव द स्टीरियोसीलिया, राइट। अगर ये बेंड होंगे तो क्या होगा, आपका हेयर सेल स्टिमुलेट होगा, अगेन इट विल गिव impulses to the nerve fibers, right। so क्या हो रहा है, ये जो कीनोसीलियम है इट इज एम्बेडेड इनटू क्यूपुला, ठीक है। ये जो जेलेटिनस मैट्रिक्स है ना, इसे इसमें भी क्यूपुला ही बोलते हैं, ठीक है। एंड क्यूपुला के ऊपर आपको ओटोलिथ मेम्ब्रेन मिलेगा, क्यूपुला के ऊपर आपको ओटोलिथ मेम्ब्रेन मिलेगा, जिसमें ऑक्टोकोनिया, ये जो कैल्शियम कार्बन क्रिस्टल्स जिसके बारे में मैंने बात किया था, वो एम्बेडेड मिलेंगे ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं ये हैवी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये पूरा ऑर्गन थोड़ा भी ऐसा टिल्ट होता है तो वो पूरा नीचे ऐसे स्लाइड होता है, आप इधर देख सकते हो। ये ऐसा जैसे स्लाइड हो रहा है ना जेली पे, लाइक सपोजली आप ऐसे इमेजिन करो जैसे कि आप जेली के ऊपर एक बहुत सा हैवी सा चीज चिपका के रख रहे हो। तो अगर जेली थोड़ा भी टिल्ट होता है तो वो हैवी चीज क्या करेगा, जेली को ये साइड टिल्ट करेगा, राइट। तो वही सेम मैकेनिज्म है। आप देख सकते हो ओटोलिथ, ये ओटोलिथ जो क्रिस्टल्स है बेसिकली ओटोलिथ क्रिस्टल्स या ऑक्टाकोनिया, दोनों सेम ही नाम है। अ, ये लोग इन्हें जब भी थोड़ा भी एक साइड पे टिल्ट करते हैं ना, ये पूरे जेलेटिनस स्ट्रक्चर को नीचे खींचते हैं। जेलेटिनस स्ट्रक्चर के साथ क्या क्या खींचते हैं, आपके हेयर सेल्स खींच जाते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी जब आपका हेड अपराइट है तभी कुछ स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हेयर सेल्स स्टेशनरी है। जैसे ही आप आगे बेंड करोगे वैसे ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे खींचा जाएगा एंड उसकी वजह से आपके हेयर सेल्स भी बेंड होंगे, जिसकी वजह से आपके हेयर सेल्स स्टिमुलेट होंगे, नर्व फाइबर्स को वो स्टिमुलेट करेंगे, नर्व फाइबर्स को एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा नर्व फाइबर्स में, राइट। सो दिस इज हाउ मैक्यूला एंड क्रिस्टा वर्क। या मैंने जो ओथोलिथ्स या फिर ऑक्टोकोनिया के बारे में बात किया था, ये सिर्फ यूट्रिकल एंड सैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनका फंक्शन क्या होता है,
क्यूपुला को हेवी बनाएंगे। देयरफॉर जब ग्रेविटी पुल करेगा क्यूपुला को डाउनवर्ड, तभी वो इजीली ऐसा खींच पाएंगे पूरे क्यूपुला को नीचे, एंड हेयर सेल को स्टिमुलेट कर पाएगा, राइट। दिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग व्हाट हेड टिल्ट, gravity and linear acceleration, right? So yeah, position of macula कैसे हमारे इनर ईयर में कैसे पोजिशनड है, उसके बारे में हम जानते हैं, राइट। सो पहला है यूट्रिकल। यूट्रिकल कैसे है मैक्यूला, इसमें यूट्रिकल का जो मैक्यूला होता है वो हॉरिजॉन्टली लाई करेगा, राइट, हॉरिजॉन्टली लाई करेगा, ठीक है। देयरफॉर इट विल डिटेक्ट व्हाट, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग बैकवर्ड, साइडवेज मूवमेंट, वो सब को डिटेक्ट करेगा आपका यूट्रिकल। यूट्रिकल का काम है वो, ठीक है। एज यू कैन सी यूट्रिकल के जो रिसेप्टर्स है वो ऐसे ऐसे पोजीशनड है इन इन द इनर ईयर, तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिटेक्ट करेंगे। वेरा सैक्युला क्या, वो वर्टिकली प्रेजेंट रहता है। सैक्युला के जो मैक्युला रहता है वो वर्टिकली प्रेजेंट रहता है। देयरफॉर इट विल डिटेक्ट व्हाट, वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। एलिवेटर में जैसे हम ऊपर जाते तो आपको समझ आता है ना, आपको कैसे समझ आ रहा है वो, इट इज ड्यू टू सैक्युला। सैक्युला के अंदर जो मैक्युला है वो स्टिमुलेट हो रहा है, उसके कारण आप डिटेक्ट कर पा रहे हो वर्टिकल मोशन को। एलिवेटर में जो मोशन होता है, जंपिंग, गोइंग अपस्टेयर्स, ठीक है, वो सब डिटेक्ट करेगा कौन, सैक्युले, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द वेस्टिबुलर पाथवे। वेस्टिबुलर पाथवे कैसे काम करता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, पहले स्टेप पे क्या होता है, आपका हेयर सेल स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, हेयर सेल स्टिमुलेट होंगे। vestibular nerve fiber, hair cell will stimulate vestibular nerve fibers, ठीक है। Now these nerve fibers will take connections to the cell bodies that lie in the vestibular ganglion. Okay, ganglion क्या होता है, group of cell bodies होते हैं, right? So yeah, vestibular nerve fibers, it will first reach to the vestibular ganglion. वेस्टिबुलर गैंग्लियन से जो एक्सॉन ओरिजिनेट होते हैं वो किधर एंटर करेंगे, मेडुला पे एंटर करेंगे, ठीक है, मेडुला में एंटर करेंगे। देन वो मेडुला से किधर जाएंगे, इट विल, इसके दो रास्ते हो जाते हैं, इट विल ईदर एंड इनटू इनटू वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। वेस्टिबुलर न्यूक्लिया क्या कंट्रोल करेगा, आई मूवमेंट्स एंड पोस्चर को कंट्रोल करेगा। वेरस या फिर वो सेरिबेलम में जाएगा, ठीक है, जिसके विच विल कोऑर्डिनेट व्हाट, कोऑर्डिनेट्स बैलेंस एंड बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। सो या दिस इज द वेस्टिबुलर पाथवे इन शॉर्ट। इसको थोड़ा बड़ा करके आपको लिखना ही पड़ेगा ही एग्जाम में अगर अलग सा क्वेश्चन पूछा तो। एंड ये अच्छा सा फ्लो चार्ट आप बना ही सकते हो ये छोटे छोटे डायग्राम्स के साथ साथ, ठीक है। जितना आप बड़ा आंसर बनाओगे उतना ज्यादा मिलने के मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं यूजुअली, ओके। देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ द ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द ओटोलिथ ऑर्गन इज टू मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब आप स्टेशनरी हो, जब एक जगह पे आप बैठे हो, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, बैलेंस वाइल स्टैंडिंग स्टिल, मतलब आप स्टेशनरी हो तभी आपका बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। ये डिटेक्ट क्या करेगा, लीनियर एक्सीलरेशन, अगेन लीनियर एक्सीलरेशन, एंड पोजीशन ऑफ द हेड विद रिलेटेड टू द ग्रेविटी, ओके। एज यू कैन सी, इसमें जो मैक्युला का मैंने फंक्शन बोला था वो ही बताया गया है, ठीक है। सो या ओटोलिथ ऑर्गन कैसे काम करता है, अगेन मैंने इसे शॉर्ट में बता ही दिया था इसके पहले ही। ओटोलिथ हेवी होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, राइट। सो तो फिर ग्रेविटी इसको नीचे पुल करेगा, क्यूपुला उसके साथ बेंड करेगा, क्यूपुला के साथ क्या बेंड होंगे, आपके हेयर सेल्स बेंड होंगे। हेयर सेल्स बेंड होने के कारण इट विल स्टिमुलेट द वेस्टिबुलर नर्व, एंड उसके कारण आपके ब्रेन के सेंसरी कॉर्टेक्स में इंपल्सेस जाते हैं, जो ब्रेन को पता चल जाता है हेड का पोजीशन क्या है। सेंसरी काम है इसका। सेमी सर्कुलर कनाल्स के काम क्या होते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट विल मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस व्हाइल मूविंग, बैलेंस ड्यूरिंग मूवमेंट। इट विल डिटेक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए। सो आपके जो सुपीरियर कनाल, वो कौन से टाइप ऑफ मूवमेंट को डिटेक्ट करेंगे, जब आप नॉड करते हो, यस, ये टाइप ऑफ मूवमेंट में क्या स्टिमुलेट होते हैं, आपके सुपीरियर कनाल स्टिमुलेट होते हैं। वेरास पोस्टीरियर कैनाल किसमें स्टिमुलेट होते हैं, आपके लेफ्ट एंड राइट, लैटरल फ्लेक्शन वाले मूवमेंट्स पे स्टिमुलेट होते हैं, राइट। अगर आप ये मोशन करें तो फिर आपके पोस्टीरियर कैनाल स्टिमुलेट हो रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है ये मोशन को, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल कैनाल, मतलब आप जब शेक करते हो नो को फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन, ऐसा नो बोलते हो, राइट। ऐसे ऐसे टाइप ऑफ मोशन को आपके हॉरिजॉन्टल कैनाल
डिटेक्ट करते हैं, राइट? सो या आप इधर देख सकते हो, थोड़ा गौर से देखोगे तो फिर आप देख सकते हो ये जो सुपीरियर कैनाल है, इट इज अलोंग द सजाइटल प्लेन, राइट? सजाइटल प्लेन में क्या होता है आपका नोडिंग नोडिंग मोशन होता है, राइट? एंड फ्रंटल प्लेन में आपका पोस्टल कैनाल होता है, उसमें ऐसा मोशन होता है, राइट? लेफ्ट एंड राइट टिल्टिंग, राइट? एंड हॉरिजॉन्टल कैनाल, हॉरिजॉन्टल कैनाल इज अलोंग द ट्रांसवर्स प्लेन, राइट? सो ऐसा नोडिंग शेकिंग हेड फॉर नो होता है. So then, yeah, how do semicircular canal works? Semicircular canal में क्या, जैसे हमने बात किया था क्रिस्टा कैसा काम करता है, वैसे ही काम करता है सेमीसर्कुलर कनाल, क्योंकि क्रिस्टा इज अ रिसेप्टर ऑफ सेमीसर्कुलर कनाल, राइट? सो व्हेन द हेड रोटेट्स, तो क्या होता है आपका कैनाल रोटेट्स विद द स्कल, राइट? उसमें क्या होता है, एंडोलिम्फ हैवी लिक्विड है, ठीक है, वो लैग हो जाता है, वो पीछे रह जाता है, वो इट, जब आप हेड रैपिड हेड मूवमेंट्स करते हो, इट इज नॉट एबल टू कीप, वो कीप अप नहीं कर पाता है विद द रैपिड हेड मूवमेंट्स, तो वो पीछे रह जाता है. वो पीछे रहने का कारण क्या होता है, क्यूपुला को पुश करता है, राइट? हैवी लिक्विड है, क्यूपुला को पुश करता है, क्यूपुला के पुश होने के कारण क्या होता है, आपका हेयर सेल्स बेंड होता है, वेस्टिबुलर नर्व फाइबर्स फायर होते हैं, एंड आपका ब्रेन डिटेक्ट करता है ये रोटेशन को, ठीक है? सेंसरी काम है अगेन. So moving on to the example of how the semicircular canal works. So समझ लीजिए आप आपके हेड को रोटेट कर रहे टुवर्ड्स द राइट, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंडोलिम्फ इनिशियली मूव्स टुवर्ड्स द राइट एम्पुला, ठीक है? इसका रिजल्ट क्या होता है, आपका राइट वेस्टिबुलर नर्व का इंक्रीज्ड इम्पल्सेस आता है, एंड देन क्या होता है, आपका ब्रेन देन कंपेयर्स बोथ द साइड का इम्पल्सेस एंड आइडेंटिफाई द मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट. इसको मैं एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ, मुझे पता है आपको ये नहीं समझा होगा ऐसे ही. ओके, सो ये डायग्राम अगेन फ्रॉम एके चेन से ही है. तो इसमें क्या हो रहा है, अभी आपके आपका जो रोटेशनल मूवमेंट है वो कौन सा कैनाल डिटेक्ट करता था, आपका हॉरिजॉन्टल कैनाल, राइट? हॉरिजॉन्टल कैनाल यूज्ड टू बी अलोंग विच प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ये वाला प्लेन, राइट? ट्रांसवर्स प्लेन के अलोंग आपका हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल हुआ करता था. सो उसमें क्या होता है, आपका राइट एंड लेफ्ट साइड पे है, ठीक है? राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, हॉरिजॉन्टल वाले. उन दोनों का खुद का एम्पुला भी है, राइट? सो क्या होता है, अभी आप सपोजली राइट साइड पे टर्न कर रहे हो, राइट साइड पे टर्न होने के कारण आप समझो, राइट साइड पे टर्न होने के कारण ये तो पूरा पीछे जाएगा, सेमी सर्कुलर कनाल तो पीछे जाएगा, राइट? बट उसके अंदर का जो एंडोलिम्फ है वो किधर जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स द एम्प्यूला. समझ रहे हो आप? इट विल गो टुवर्ड्स द एम्पुला, जिसकी वजह से एम्पुला एम्पुला के तरफ जाने के कारण क्या होता है, आपका वेस्टिबुलर राइट साइड का जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है वो ज्यादा स्टिमुलेट होगा. वेराज आपके लेफ्ट एम्पुला में क्या हो रहा है, आपका जो एंडोलिम्फ है वो अवे फ्रॉम द एम्पुला जा रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से वो कम स्टिमुलेट हो रहा है, राइट साइड का जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है वो कम स्टिमुलेशन दे रहा है, राइट? तो इसके कारण आपका ब्रेन अगेन, जैसे मैंने बोला था, ब्रेन विल कंपेयर बोथ द साइड का स्टिमुलेशन, जितना ज्यादा स्टिमुलेशन मिल रहा है वो साइड का मूवमेंट वो डिटेक्ट करेगा. ऐसा होता है आपका डिटेक्शन ऑफ मूवमेंट बाय सेमी सर्कुलर कैनाल. ओके, सो या देन क्या होगा, देन वी हैव कंटिन्यूअस रोटेशन. नो, कंटिन्यूअस रोटेशन में क्या होता है, आफ्टर 30 सेकेंड्स ऑफ कंटिन्यूअस रोटेशन आपका एंडोलिम्फ भी मूव करना शुरू कर जाता है कैनाल के साथ साथ. आपका क्यूपुला रिटर्न्स टू नॉर्मल पोजीशन, नर्व फायरिंग भी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? देयरफॉर वी स्टॉप फीलिंग रोटेशन. रोटेशन के बाद हम लोग को कुछ फील नहीं होता. सडनली आप स्टॉप करने के कारण आपको क्या होता है, रोटेशन के बाद यू कांट समझ नहीं आता ना कि कौन से डायरेक्शन जा रहे हो. बट सडनली जब आप स्टॉप करते हो तभी क्या होता है, आपका एंडोलिम्फ क्या करता है, वो मूव करता रहता है, राइट? भले आपका सेमी सर्कुलर कैनाल रुक गया है, आपका एंडोलिम्फ तो मूव करता रहता है, जिसकी वजह से आपका क्यूपुला क्या होगा, इट विल बेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन करने के कारण क्या होता है, योर ब्रेन फील्स मूवमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. आपको लगता है दूसरे साइड पे आप गिर रहे हो, आप ऑपोजिट साइड पे गिर रहे हो, राइट? ऐसा लगता है, राइट? सो या इसका एग्जांपल अगेन वो जो फिगर स्केटर्स है ना, फिगर स्केटर वाला जो एग्जांपल मैंने यूज किया था कृष्णा के लिए, उसमें समझो आप, जो फिगर स्केटर जो कंटिन्यूअस रोटेशन मूवमेंट्स करते हैं ना, और वो सडनली रुकते हैं ना, अगर एक इनएक्सपीरियंस्ड बंदा करेगा, जो पहली बार कर रहा है, जिसको आदत नहीं है ये सब चीजों को, एक ही डायरेक्शन में वो बार बार घूम रहा है, बाद में सडनली रुकते हैं तो उसको लगता है वो दूसरे साइड पे स्पिन हो रहा है,
राइट। सो वही बताया जा रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल में। Now we move on to the role of vestibular apparatus. Right now, अभी तक हमने डिस्कस किया what is the role of otolith organ and what is the role of semicircular canal. Otolith organ का main role is in static equilibrium, whereas आपका semicircular canal का main role is in dynamic equilibrium. Right now, semicircular canal and otolith organ दोनों मिला के बनाते हैं, right, vestibular apparatus को. So collectively vestibular apparatus का काम क्या? It maintains posture through what? Through vestibulospinal tract, and it also maintains the tone of the anti-gravity muscles. ठीक है? And example ये maintain posture किस में maintain करता है? Standing में posture maintain करवाता है, walking, sitting upright, right? Then we have maintains balance. Again, it prevents falling. इसके अंदर ही आप लिख सकते हो otolith organ क्या कौन सा? It helps in static maintaining static equilibrium, whereas आपका semicircular canal helps in maintenance of the dynamic equilibrium. ऐसे लिख सकते हो. Then we have vestibular ocular reflex. Very, very, very important. ठीक है, vestibular ocular reflex क्या होता है? It keeps the eyes fixed on an object while the head moves. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? आप हेड को लेफ्ट टर्न करोगे, आपके आईज ऑटोमेटिकली विल मूव टुवर्ड्स राइट. ठीक है, दिस कीप्स द इमेज स्टेडी ऑन रेटिना. इसका मतलब क्या है? आप जब एक चीज पे फोकस करो, सपोजली मैं अभी आप पे फोकस कर रहा हूँ, मैं ये कैमरा पे देख रहा हूँ और मैं सर हिला रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, राइट, मेरे सर के साथ तो मेरा आई बॉल्स नहीं हिल रहे, राइट. दिस इज व्हाट इज रिवेस्टिबल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स. ये मैं सोच के नहीं कर रही, ये मैं रिफ्लेक्सिवली कर रहा हूँ. ठीक है. सो या अगेन मैं ये साइड में भी घूम रहा हूँ, मेरा स्कल के साथ सर नहीं घूम रहा, मेरा स्कल के साथ मेरा आई बॉल्स नहीं घूम रहे, राइट. मैं अगर ये कैमरा पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे हेड को ये साइड घुमा रहा हूँ, मेरा आईज ये साइड पे देख रहा है, मेरा आईज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द हेड मूव कर रहा है. वही बोला जा रहा है ये वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स में, राइट. एज यू कैन सी हियर, इसमें आप देख सकते हो, आप आईज को एक फिक्स टारगेट पे फोकस करवा रहे हो, सर को घुमा रहे हो, फिर भी आपका आईज फिक्स टारगेट पे मेंटेन्ड है. बट कभी कभी ड्यू टू जब वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स नहीं काम करते, तभी क्या होता है? आप एक चीज पे फोकस्ड हो, इनिशियली आपका लाइन ऑफ साइट मूव हो जाता है, ठीक है, वो हट जाता है वो ऑब्जेक्ट से, बट देन वो क्विकली आ जाता है वापस टू द टारगेट. ठीक है, इस टाइम पे वो रिफ्लेक्स इलिसिट नहीं हुआ, राइट. कभी कभी कुछ कुछ कंडीशंस में वो काम नहीं करता है. ओके, सो दिस इज वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स. Then we have conscious awareness. Conscious awareness मतलब ये it gives signals to thalamus. Thalamus वो cerebral cortex में जाता है. ठीक है, तो हम लोग we are aware of our body in space, कि space में वो कैसा है. ठीक है. Then we have orientation in space. ठीक है, ओरिएंटेशन इन स्पेस मतलब आपका बॉडी कैसे है, मतलब क्या पोजीशन में है एक गिवन स्पेस में. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन फोर इनपुट्स: वेस्टिबुलर apparatus का इंपुट, विजन का इंपुट, प्रोप्रियोसेप्टर्स मसल एंड जॉइंट्स का, मसल एंड जॉइंट्स वो वेदर आपका जॉइंट फ्लेक्शन में है, एक्सटेंशन में, अडक्शन में वो सब इंपुट्स देता है प्रोप्रियोसेप्टर्स. ठीक है, टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स के इंपुट्स पे डिपेंड करता है. एंड देन आपका ब्रेन कंबाइंस ऑल द फोर इनपुट्स. ठीक है, ये सब चीजों का सबका इनपुट्स कंबाइन करके आपके बॉडी का पोजीशन डिटरमाइन करते हैं इन स्पेस, राइट. सो दिस इज ओरिएंटेशन इन स्पेस. देन वी हैव वेस्टिबुलर डिसफंक्शन. नाउ वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, अगर आपका वेस्टिबुलर apparatus काम नहीं करता है नॉर्मली, तो क्या होता है, राइट. सो वेरी कॉमन डिसफंक्शन क्या होता है? मोशन सिकनेस बहुत सारे लोगों को होता है. occurs when the brain receives conflicting information from eyes and vestibular apparatus. आईज से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो अलग होता है, whereas vestibular apparatus से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो अलग होता है. ठीक है, conflicting information, राइट. सो इसका सिम्टम्स क्या है? यॉर्निंग, इंक्रीज सलाइवा, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब तो होता है. पैलर, हेडेक, वर्टिगो होगा, डिप्रेशन होगा, राइट. ये कॉमन कभी होता है? बस ट्रैवल के वक्त होता है, कार ट्रैवल के वक्त होता है, एयर ट्रैवल के वक्त होता है, शिप ट्रैवल के वक्त होता है. और एक टाइप ऑफ मोशन सिकनेस होता है जिसका नाम है सी सिकनेस, राइट. सी सिकनेस वेरी कॉमन. शिप शिप ट्रैवल के वक्त होता है. शिप का जो अप एंड डाउन मोशन के वजह से जो सिकली फीलिंग आता है, नौशिया, वॉमिटिंग होता है, उसे ही सी सिकनेस बोलते हैं, सिंपल, राइट. सो with this we are done with our topic,
वेस्टिबुलर apparatus, राइट? सो वेस्टिबुलर apparatus में वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या-क्या है, ठीक है? ये जो फ्लो चार्ट्स है, अगर आपको सेमी सर्कुलर कैनाल या मैंने जैसे बताया ओटोलिथ ऑर्गन का वर्किंग के बारे में बताया, ये फ्लो चार्ट आपको बनाना ही है, ठीक है? भले ही ये डायग्राम मत बनाओ अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो, बट ये फ्लो चार्ट तो आपको डेफिनेटली बनाना है, ठीक है? इट्स वेरी स्कोरिंग। एंड अगेन इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की मैं बात करूँ तो ये मैक्यूला का डायग्राम, इट्स ड्रॉएबल, ठीक है? प्रैक्टिस करना घर में, इट्स ड्रॉएबल। एंड क्रिस्टा का भी डायग्राम, इट इज वेरी ड्रॉएबल, प्लीज प्रैक्टिस इट। एंड या विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक वेस्टिबुलर apparatus। एंड आप ये जो 3 मेन क्वेश्चंस है, आप इसको बहुत इन डेप्थ आंसर कर पाओगे, ठीक है? With this, we'll end our session. Thank you very much for watching this video. All the very best for your exams. Bye bye.